स्टार्ट। पश्चिमी साम्राज्यवाद के उदय से पूर्व भारत और चीन एशिया की महाशक्ति थे। दोनों देशों का अपने अपने इलाकों पर व्यापक प्रभाव था। भारत 1947 और चीन 1949 दोनों ने लगभग एक साथ साम्राज्यवादी शासन से मुक्ति पाई। जहां भारत ने लोकतंत्र को वास्तविक रूप से अपनाया, वहीं चीन में लोकतंत्र का स्वरूप नाम मात्र दिखाई देता है। चीन और भारत दो परस्पर बड़े पड़ोसी देश हैं। इन दोनों के बीच एक लंबी सीमा रेखा है। स्वतंत्र भारत ने चीन के साथ अपने रिश्तों की शुरुआत बड़े गर्मजोशी व मित्रवत तरीके से की और वर्ष 1950 में दोनों देशों के बीच राजनयिक संबंध स्थापित हुए। भारत ने अंतर्राष्ट्रीय पहल पर चीन का सहयोग किया। दोनों देशों के बीच संबंधों को प्रगाढ़ बनाने की दिशा में भारत प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और चीन के प्रमुख ने वर्ष 1954 में शांतिपूर्ण सह अस्तित्व के सिद्धांत अर्थात पंचशील की घोषणा की। इसके अतिरिक्त भारत ने एक कदम आगे बढ़ते हुए हिंदी चीनी भाई भाई का आत्मीय नारा दिया। आगे चलकर दोनों देशों के बीच जम्मू कश्मीर और अरुणाचल प्रदेश तत्कालीन नेफा या उत्तर पूर्वी सीमांत के कुछ क्षेत्रों को लेकर सीमा विवाद, चीन द्वारा तिब्बत पर कब्जा, तिब्बती धार्मिक नेता दलाई लामा को भारत द्वारा शरण दिया जाना, आतंकवाद, परमाणु हथियार, वन बेल्ट वन रोड, चीन पाकिस्तान व वर्तमान डोकलाम विवाद आदि दोनों देशों के बीच विवाद और आपसी तनाव के प्रमुख कारण रहे हैं। 1 अप्रैल 2017 को इन राजनयिक संबंधों के 67 वर्ष पूरे हो गए। इन 67 वर्षों के दौरान भारत और चीन के संबंधों में अनेक बार अस्थिरता आई। चीन भारत का पड़ोसी होने के बावजूद अपनी हड़प नीति और विश्व महाशक्ति बनने की महत्वाकांक्षा के कारण हमेशा से भारत के लिए मुश्किलें ही खड़ी करता रहा है। सीमा विवाद चीन के वर्ष 1962 में जम्मू कश्मीर में लद्दाख वाले हिस्से के अक्साई चीन और अरुणाचल के कुछ हिस्सों को लेकर आक्रमण करने से दोनों देशों के बीच संबंधों में खटास आई। दोनों देशों के सीमा विवाद की स्थिति अंग्रेजों द्वारा निर्धारित सीमा को चीन द्वारा न मानने से उत्पन्न हुई, जबकि भारत का कहना है कि सीमा रेखा का मुद्दा अंग्रेजी शासन के समय ही सुलझाया जा चुका है। चीन का तिब्बत पर कब्जा और दलाई लामा का भारत में शरण लेना। चीन ने वर्ष 1950 में तिब्बत पर नियंत्रण कर लिया, जिसका अधिकांश तिब्बती लोगों ने विरोध किया। वर्ष 1954 में हुई भारत चीन समझौते पंचशील में एक प्रावधान यह भी था
कि दोनों देश एक दूसरे की क्षेत्रीय संप्रभुता का सम्मान करेंगे। चीन ने इसका अर्थ यह लगाया कि भारत तिब्बत पर चीनी दावेदारी की बात को स्वीकार कर रहा है। चीन ने भारत को आश्वासन दिया कि तिब्बत को चीन के अन्य इलाकों से अधिक स्वायत्तता दी जाएगी। वर्ष 1958 में चीनी आधिपत्य के विरुद्ध तिब्बत में विद्रोह होने के पश्चात तिब्बती धार्मिक नेता दलाई लामा ने भारत में शरण ले ली, जिसका चीन ने भारत पर विरोध जताया और भारत पर आरोप लगाया कि भारत तिब्बत क्षेत्र में विद्रोह को हवा दे रहा है। दलाई लामा को लेकर चीन अभी भी आपत्ति जताता है, जिसका नया उदाहरण वर्ष 2017 में दलाई लामा का अरुणाचल प्रदेश के दौरों को लेकर विरोध जताना है। उसका मानना है कि दलाई लामा के उस क्षेत्र में जाने से फिर से अशांति की स्थिति उत्पन्न हो सकती है।